यूनिक सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं जुनेद इब्राहिम एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत खैर मकदम करता हूं। जब सुबह के बज रहे हैं 6:15 और मैं जुनेद इब्राहिम लेके आया हूं 15 मिनट 15 सवाल। सवाल जो आपसे जुड़े हुए होते हैं और करंट अफेयर्स के होते हैं। जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कुछ खास चीज़ें जो है इस देश में हो चुकी होंगी। योगी आदित्यनाथ अपने 37 साल के बाद दोबारा से कोई मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी को दोबारा संभाल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके साथ साथ सिलेंडर पे जो है वो 50 रुपये भी बढ़ चुके हैं। ये भी एक खबर आपको अभी हाल फिलहाल में मिल गई होगी जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं 15 मिनट पे 15 सवाल। और पहला सवाल है, 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? विप्लवी भारत भारत गैलरी नाम से तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। जो नए हैं उनके लिए मैं एक बार बता दूं, विप्लवी का जो मतलब होता है वो बंगाली में उसे कहते हैं गौरव। बंगाली का जो अर्थ है विप्लवी का गौरव, गौरव भारत गैलरी, जो कि जैसे मैंने आपको बताया बंगाली में से विप्लवी कहते हैं, गौरव कहते हैं। वहाँ पर जो म्यूजियम है, म्यूजियम के अंदर एक हिंदुस्तान ने एक अपनी नई गैलरी बनाई है जिसमें वो फर्स्ट जनरेशन के जो वर्ल्ड वॉर के हमारे हीरो हैं, फर्स्ट जनरेशन के जो हमारे इंडिपेंडेंस के हीरो हैं, उनके लिए बनाई गई है। वे इसका उद्घाटन श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब जाहिर सी बात है विप्लवी का जो एक बंगाली शब्द है, तो इसमें देखते हैं नई दिल्ली, कोलकाता, रांची और गांधीनगर किस में बंगाल। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन बी, बंगाल की राजधानी कोलकाता इसका सही जवाब होगा। कोलकाता में 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, 23 मार्च 2022 को किसे एबल पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा की गई? एबल पुरस्कार 2020, पहले हम बात करेंगे एबल पुरस्कार होता क्या है। नोबेल तो सुना होगा आपने, मैक्सेस से सुना होगा। यह एबल पुरस्कार, इसे होता क्या है, इसके बारे में हम अभी आपको विस्तार से बताएंगे। प्रश्न नंबर 2, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। बच्चे अगर कुछ आंसर दे सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। एबल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है, ये किसे मिलेगा? पहले हम बात करते हैं एबल पुरस्कार या एबल अवार्ड होता क्या है। एबल अवार्ड जो है नॉर्वे की तरफ से दिया जाता है। किसकी तरफ से दिया जाता है? नॉर्वे की तरफ से दिया जाता है। और ये नॉर्वे के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियंस गुजरे हैं, हेनरिक एबल। क्या नाम है? हेनरिक एबल इनका नाम है। हेनरिक एबल की याद में ये अवार्ड दिया जाता है। और ये नॉर्वे की तरफ से दिया जाता है। इसकी जो इसमें मनी दी जाती है, प्राइज मनी, और जो सर्टिफिकेशन होता है वो 75 मिलियन का होता है। ये अवार्ड इस साल जो दिया गया है वो दिया गया है अमेरिकन साइंटिस्ट डेनिस पर्नेल सुलिवन को दिया गया है। ऑप्शन सी, डेनिस पर्नेल सुलिवन। हिंदुस्तान के भी एक साइंटिस्ट गुजरे हैं, मैथमेटिशियंस गुजरे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से पढ़ाई की थी, और अभी हाल फिलहाल में 2007 में उन्हें भी जो है एबल अवार्ड मिला था। उनका नाम है श्रीनिवासन। क्या नाम है उनका? उनका नाम है श्रीनिवासा वराधना, ठीक है। श्रीनिवासा वर्धन इनका नाम था। इन्हें 2007 में भारत में पहला एकमात्र एबल पुरस्कार इन्होंने भारत के नाम लिखा था 2007 में। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 24 मार्च 2022 को देखिए इसके अंदर किसे हो गया है तो इसको हम हटा देते हैं। किस अर्धसैनिक बल का 187वां स्थापना दिवस मनाया गया है? 24 मार्च को स्थापना दिवस मनाया गया है और उसका नाम जो है वो है CRPF। CRPF ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
24 मार्च को 137वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वस्तुओं का निर्यात वित्तीय वर्ष 2021-22 में 21 मार्च तक कितने प्रतिशत बढ़ के 400.8 अरब डॉलर पहुंच गया था। यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से बताया गया कि इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो 400 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, और इसके अंदर पिछले साल के मुकाबले 37%, ऑप्शन बी 37%, दोबारा से देख लीजिए, ऑप्शन बी 37% इसकी वृद्धि हुई है इसके अंदर। साथ ही साथ कुछ जगह पे हमें नुकसान भी हुआ है, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में हम 137वें नंबर पे आ गए, जिसमें 146 देश थे, 136वें नंबर पे आ गए, जिसको हम आगे अपने प्रश्न में शामिल करेंगे। प्रश्न नंबर 5, 22 मार्च 2022 को नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण में कुल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया। आप जैसे जानते हैं कि इस वक्त भारत सरकार जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, और जहाँ भी महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो गवर्नमेंट जो है सबसे आगे नज़र आती है। इसी को आगे रखते हुए नीति आयोग, जो कि नीति आयोग क्या है, नीति आयोग जो पहले आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तो आ गए प्लानिंग कमीशन, आपने पढ़ा है जी। प्लानिंग कमीशन जो है, ये प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग बनाया गया है, लेकिन इसका काम अब भी प्लानिंग कमीशन जैसा ही है। इन्होंने जो है उद्यमिता किसे कहते हैं, अब उद्यमिता की हम बात करते हैं, उद्यमिता कहते हैं जो हमारे वीवर्स होते हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज और यूनिट्स को ऑपरेट करते हैं, उनके लिए बनाया गया था। और इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के तहत जो है कुल कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को पार्टिसिपेशन दिया, 75 महिलाओं को जो है 22 मार्च को अवार्ड दिया गया भारतीय नीति आयोग के तरफ से। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाइसिकल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट फॉर द माउंटेन टेरेन बाइकिंग एंड बाइसिकल मोटोक्रॉस के लिए। अब ये माउंटेन टेरेस बाइकिंग होती क्या है, आपने देखा होगा जो पहाड़ों पे जो बाइक चलाते हैं, मूवीज़ में आपने देखा होगा, बॉलीवुड्स में, हॉलीवुड्स के अंदर, तो ये वही बाइकिंग है और यही बाइसिकल है। इसके लिए जो है एक ट्रैक बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर, दोबारा पहली बार ये ट्रैक बन रहा है, और ये ट्रैक जो बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन डी, शिमला के अंदर ये ट्रैक बनाया जा रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 बहुत ही ये हमारे इस YouTube से ही रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस प्रदेश, ठीक है, एक प्रदेश है जिसका नाम यहाँ पर नहीं है, मैं नाम बता देता हूँ, वो राजस्थान है, ठीक है, क्या नाम है इसका, राजस्थान। राजस्थान के व्यक्ति ने भारत का पहला शतरंज YouTube चैनल चेस टॉक बनाया, क्या बनाया, चेस टॉक बनाकर 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने का मार्क अभी हासिल किया है 1 महीने में। तो उनका नाम क्या है, तो हम पहले देखेंगे राजस्थान नाम है, तो इसका मतलब हम तो ढूंढेंगे राजस्थान से कौन ताल्लुक रखता है। बर्नार्ड आर्नोल्ड राजस्थान से ताल्लुक नहीं रखते हैं। विश्वनाथ आनंद आपको पता है चेन्नई से ताल्लुक रखते हैं। अभिजीत गुप्ता भी जो है किससे ताल्लुक नहीं रखते हैं, राजस्थान से ताल्लुक नहीं रखते हैं। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा और वही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है आप लोग, ऑप्शन बी जितेंद्र एडवाणी ये सही नाम है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम करंट अफेयर्स को नहीं कर पाए थे, पिछले 2 दिन कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस जो टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं इसको जल्द से जल्द हम दूर कर लें। तो अब अगला प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस संस्थान में पादप रोग विज्ञान पुनरीक्षण एवं संभावनाएं विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यानी कि जो अब ये कहाँ हुआ था पहले ही तो ये देख लीजिए, और ये भी जो हुआ है ये भी हमारे अभी मैंने ऑप्शन आपको बताया, पहले हम देखेंगे ये कहाँ हुआ है। तो देखिए जयपुर है इसका, एक जगह जयपुर है, दूसरा जोधपुर गायब हो गया है और माफ़ी चाहते हैं, जो ठीक है, जयपुर है, जोधपुर है,
उदयपुर है और बीकानेर है। इसका मतलब ये राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न है। और इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी का 75वां वर्षगांठ राजस्थान में मनाया गया है, लेकिन मनाया कहाँ गया है इसके बारे में हम देखते हैं। ऑप्शन ए, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जयपुर में इसको मनाया गया है। ओके, जल्दी से चलते हैं प्रश्न 8 की तरफ। अब प्रश्न 8 पूरा हो गया है, प्रश्न 9 की तरफ चलते हैं। हाल ही में राज्य विधानसभा, ये भी राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न है। कहाँ से रिलेटेड प्रश्न है? राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न है। राजस्थान में राज्य विधानसभा में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान राज्य ST/SC विकास निधि विधेयक 2022 को पारित किया गया है? अब ST/SC आयोग के साथ साथ ST/SC डेवलपमेंट फंड जो है भी 2022 का जो है एक राजस्थान में पास हो चुका है। और वो किस लिए पास हुआ है ये हम देख लेते हैं। ये किस आर्टिकल के तहत पास हुआ है? तो आर्टिकल 46 के तहत इसको पास किया गया है। राजस्थान ही वो पहला राज्य है जिन्होंने पुरानी पेंशन जो योजना थी, पुरानी पेंशन योजना उसको बहाल कर दिया है। और सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन भी देने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। देखते हैं कितनी और सरकारें इसको आगे बढ़ाती हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। मस्कट में हुए मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2022 का खिताब प्रदेश के किस महिला ने जीता है? ठीक है, यूनिवर्स 2022 का खिताब ये प्रदेश हटेगा इसमें से, और किस महिला ने? ठीक है, मस्कट में हुए मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2022 का खिताब किस महिला ने जीता है? किस महिला ने जीता है? तो इनका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, अनीता धांधे इनका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की शहादत दिवस पर ब्लड डोनेट के लिए किस शहर का नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? सबसे ज़्यादा जो है एक ही दिन में रक्तदान किया गया, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया, वो बनाया गया जोधपुर के अंदर। कहाँ बनाया गया? ऑप्शन ए, जोधपुर इसका सही जवाब है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। राजस्थान दिवस का आयोजन पहली बार न्यूयॉर्क के प्रवासी भारतीय कर रहे हैं। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है अभी शुरू होने वाला है, और ये 30 मार्च को, कब? 30 मार्च को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जल दिवस जो मनाया जाता है, प्रतिवर्ष जल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मार्च को, जो कि मनाया जा चुका है। और मैं यहाँ से फिर से गुजारिश करूँगा उन सभी लोगों से जो पानी को बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, कृपया करके पानी का सही इस्तेमाल करें और टैप को खुला ना छोड़ें। साथ ही साथ गर्मियाँ बढ़ रही हैं और अब परिंदे और जानवरों को पानी की ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। तो मेरी गुजारिश है सभी लिसनर्स से, व्यूवर्स से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अपने आसपास के इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी पूरा ख्याल करें। और पक्षियों के लिए पानी जो है, पानी ज़रूर रखें छत पे, जिससे वो अपनी प्यास को बुझा सकें। आप लोग भी जो है इस ख़ास तौर से इसका ख्याल रखें। यूनिक सक्सेस पॉइंट की टीम आपसे ये विनम्र निवेदन कर रही है। प्रश्न नंबर 14। 28 मार्च 2022 को प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे? जैसा मैंने आपको बताया कि बीजेपी ने अपने चारों राज्यों के मुख्यमंत्री फाइनल कर दिए हैं, जिसमें 3 राज्य के मुख्यमंत्री की जो है शपथ भी हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और गोवा। अब 28 मार्च है। उत्तर प्रदेश में तो आपको पता ही है, योगी जी जो है जब आप वीडियो देख रहे होगे तो योगी जी जो है शपथ ले चुके होंगे। ठीक है, राजस्थान में सरकार नहीं बनी है, हरियाणा में भी पुरानी, तो अब गोवा बचा। क्या बचा? ऑप्शन डी, गोवा इसका सही आंसर है। और गोवा के साथ साथ अब योगी सरकार ने भी अपने 37 साल के बाद वापसी कर ली है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। यह हमारे आज का आखिरी सवाल है।
इस वीडियो का आखिरी सवाल, 15 मिनट 15 सवाल का आखिरी सवाल। मैं जुनैद इब्राहिम आपसे फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर किसी के अभी तक किसी ने इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इसके आंसर्स ज़रूर देते रहें। तो क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये मैंने एक बार फिर बताया था कि जे शाह, जो प्रधानमंत्री के हमारे रक्षा मंत्री और उनके बहुत चहेते हैं, या हम ये कहें कि हमारे गृह मंत्री जी के बेटे हैं, गृह मंत्री जी के बेटे हैं, और उनका नाम क्या है? जय शाह, अमित शाह जी के बेटे हैं, जिनका एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष जो है 1 साल कार्यकाल उनका बढ़ा दिया गया है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ जो है यूनिक सक्सेस पॉइंट को वह प्यार देते रहे जो आप तक अभी तक देते हुए आए हैं। मैं जुनैद इब्राहिम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि कल हम फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए ये गाना, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। गुड बाय।